रमजान का तोहफा अच्छा लगा नहीं लगा, ये मुस्लिम विरोध में समर्थन हर तोहफे का इस्तकबाल करते हैं और उसे तहे दिल से कबूल भी करते हैं और चैलेंज भी करते हैं। तुम्हारा तोहफा मेरे पैरों के कहते ना टोटो पर हमारा इनके तोहफे पे। मुस्लिम देश बनाना चाह रहे हैं। अरे मैं कहा आज नहीं तो कल तो बनेगा ही, भारत बिल्कुल बनेगा। 50 मसूद्दीन प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए तैयार। यही धरती है, मैं यहीं मरूंगा, यहीं पैदा हूँ, वहीं जिंदा। बिल्कुल नहीं बोलता। मेरी माता, आपकी माँ जो पैदा की आपकी माँ है या दूसरी कोई माँ बन जाएगी? भारत भी हमारी भारत में धरती है, मेरी धरती, मेरी जमीन, मेरा देश, मेरा वतन, मेरा खून है। जब एक को खुदा मानते हैं, खुदा हमारा अल्लाह है जो सबका निगहबान है, जो सबका निगहबान है, सबका पालनहार है, सबको रोजी देने वाला है, सबको रोटी देने वाला है। शहादत हमारे जुनून में, हमारे खून में है। अगर हम हक के लिए मरेंगे तो हम शहीद कहलाएंगे। अगर हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और जीत गए तो गाजी कहलाएंगे, गाजी। रमजान के पहले दिन आप लोगों को गिफ्ट मिला है, कैसा लग रहा है? सीए लागू हो चुका है। ये इनका नहीं है, जो इनकी नस्ल है वो यहूदियों और जायनिस्ट से है। उनका काम यही है कि डिवाइड एंड रूल, कहते हैं कि धर्मों में बांटो और राज करो। इस वक्त पूरे दुनिया का जो दुश्मन है सिर्फ मुसलमान और मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान, क्योंकि ये एक ऐसा धर्म है जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा अपनाया जा रहा है, सबसे ज्यादा अपनाया जा रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ विद इन अ मंथ आफ्टर रमजान लाखों लोग इस्लाम धर्म अपनाने जा रहे हैं इंडिया में। धर्म परिवर्तन ऑटोमेटिकली लाखों लोग की तादाद में। यस, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात पर। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। कल रात को अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोला था वो करके दिखा दिया। 2019 में सीए लागू हो चुका था, दोनों सदनों में पास हो चुका था और लागू करने के लिए कहा गया था कि जल्दी से लागू कर दिया जाएगा। 3 साल से ज्यादा वक्त भारतीय जनता पार्टी को लागू करने में लग गया है। क्या देश का मुसलमान इससे खुश है? क्योंकि 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो लोग भारत आएंगे उनको यहाँ नागरिकता मिलेगी, तो इससे मुस्लिम समुदाय को क्यों दूर रखा गया है? मौलाना से जानने की कोशिश करेंगे। लग रहा है बहुसंख्यक जो हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और आपको तो सीए से भी बाहर रखा गया। आपको एक बहुत बात क्लियर बता देता हूँ, हिंदू धर्म पहले किसी किताब में है ही नहीं है। सनातन भी कुछ नहीं है, सनातन भी कुछ नहीं है। ये हिंदू का जो प्रोवर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि समझ लेकर हिंदी कोई नहीं। एक मिनट, हिंदू को बता दे कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक, सुनिए, पंजाबी भाइयों की धार्मिक पुस्तक है, ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक है, यहूदियों की धार्मिक पुस्तक है, तमाम जैनों की पुस्तक धार्मिक पुस्तक है, बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है। हिंदू की कौन सी धार्मिक पुस्तक है बता दे। अरे किसने लिखा कह रहा हूँ, कितने लोग उसको मानते हैं? सवारा ने हिंदू, पहली बात तो हिंदू जाति है ही नहीं। मेरे बानी भाई पूछ ले, मेरे भाई पूरे मुसलमान नहीं है, बता रहा हूँ। अभी ब्राह्मण से पूछो तुम हिंदू हो, तुम क्या, तुम्हारी जात क्या है, तो कभी नहीं कहा मैं हिंदू हूँ, वो कहे मैं ब्राह्मण हूँ। छत्री से पूछोगे, छत्री कहेगा साला मैं भी छत्री हूँ, ठाकुर हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। ये कोई हिंदू धर्म है? धर्म के बाद जाति आती है, जाति है। ये सब जुमले हैं मैडम, देश को बर्बाद और तबाह और गुमराह करने के लिए, और आज तक जुमले ही रहे हैं और जुमले ही रहेंगे इंशाअल्लाह। शाहीन बाग में कड़ी सिक्योरिटी है, क्या मुसलमान सड़कों पर? शाहीन बाग का जो यहाँ जो डंका बजा था, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं था, पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में वो कदम शाहीन बाग के नाम से हर जगह प्रदर्शन शाहीन बाग के नाम से होता रहा है, और वो उससे खौफ में है और खौफजदा है, और ये सबसे डरपोक कौम है। ये आप लोगों के लिए सीए सबसे, अरे हमारे लिए क्या, वो अपना कर लें वही बड़ी बात है। अपनी बीवी को तो संभाल नहीं पाए, चले देश को संभालने के लिए तो डंडा और गुंडागर्दी अगर कोई करना चाहे तो भाई क्या कर सकता है कोई? पुलिस को आगे करके, कानून को आगे कर करके, कोर्ट को आगे कर करके, तो इस चीजों से करता बात है। सीबीआई और ईडी तो आबादी बढ़ा रहे हैं। अरे आबादी अपने लिए बढ़ाए, कोई उनसे भीख मांग रहे हैं क्या? मुस्लिम देश बनाना चाह रहे हैं? अरे मैं कहा आज नहीं तो कल तो बनेगा ही, बिल्कुल बनेगा। उनके मुताबिक जो वो कह रहे हैं, उनके कहना है, मेरा नहीं कहना है। बकौल उनके सन 50 मसूद्दीन प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, अरे जिंदा भी रहेगा नहीं रहेगा सन 50 तक, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, देश मुसलमान हो जाएगा। उन्हीं लोगों की ये सगुफे हैं, अपना नहीं। मैं उन्हीं को सगुफे को कह रहा हूँ, जैसा वो कर रहे हैं। हो सकता है मालिक कर ले और दुआ सुन ले, तो हो सकता है वो मुमकिन हो जाए, पासा पद पलट जाए। दुआ करेंगे आप क्या? मैं दुआ क्या, दुआ तो वो कर रहे हैं, वो बददुआ कर रहे हैं। और दुआ कौन अपने लिए नहीं चाहता, अपने सुरक्षा के नहीं चाहता। अपनी सारी कंट्री से जाइए फिर, तो फिर अगर हिंदू कहता है मुसलमानों को निकालो देश से, तो अच्छी बात है। फिर मैं कह रहा हूँ वो मेरे बाप हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मुसलमानी हुकूमत है, वो जो है वो अपने लिए मेरे लिए है। मेरी यही धरती है, मैं यहीं मरूंगा, यहीं पैदा हूँ, वहीं जिंदा, यहीं मेरी जय बोलते हैं कि नहीं?
मैं क्या चीज, भारत माता की जय मैं बोलते हैं? कतई नहीं बोलता, भारत माता की जय बिल्कुल नहीं बोलता। मेरी माता भारत माता की जय नहीं बोलते आपकी माँ जो पैदा की, आपकी माँ है या दूसरी कोई माँ बन जाएगी? भारत भी हमारी मैं माँ है। भारत में आपकी है धरती कि है, नहीं है? मेरी धरती, मेरी जमीन, मेरा देश, मेरा वतन, मेरा खून है ये। माता नहीं, माता सिर्फ माता एक नहीं है है। जिन्होंने पैदा किया मुझे, मेरी माता वो है। समझने की कोशिश भारत कीजिए, माता की जय नहीं बोली, सवाल ही नहीं पैदा होता। कभी नहीं बोली। जय हिंद बोलूंगा, जय भारत बोलूंगा, लेकिन वो शब्द नहीं बोल सकता जो मेरी माँ का हकूक को छीन ले। मेरे माँ का हकूक दुनिया में कोई नहीं ले सकता। मेरी माँ का मुकाम और जगह कोई नहीं ले सकता, हर एक की माँ का मुकाम। मैं अपनी माँ की नहीं बता राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं सवाल ही नहीं पैदा होता। राम को वो नहीं तो मानेंगे आप रामचरितमानस कभी पढ़ी हैं? हिंदू आपके भाई हैं कि नहीं है? मेरे हाँ भाई हैं, लेकिन हमारे सब लेकिन भाई। आपको मुस्लिम कंट्री ना, चाहिए। किसने कहा? अभी आपसे आपने किसने बोला कहा? कि अगर ये मुसलमान, उन्हीं के लोगों ने कहा जैसा। क्या कहेंगे? आपका नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम रणबीर सिंह। रणवीर सिंह जी, क्या मुसलमानों के साथ सब कुछ ठीक है? मैं तो मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए तैयार हूँ। मुस्लिम धर्म हिंदू, अपनाएंगे? हाँ, क्योंकि मंदिर में जाने नहीं देते तो मस्जिद खुली है, वहाँ चले जाएंगे। मंदिर कौन नहीं जाने देता? राम मंदिर बना है। राम मंदिर बना तो किस लिए बना, वहाँ जाने देते हैं? अगर कल को मैं बोलूँ कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं सफाई कर्मचारी हूँ, तो क्या मुझे जाने देंगे? हमारी जो है राष्ट्रपति को तो आप जाने नहीं देते हो मंदिरों में, उनको रोक देते हो, तो मेरी तो औकात क्या है? अब मुसलमानों को दूर रखा गया है, हिंदू, पारसी, अन्य धर्म के लोग आ सकते हैं, उनको बेवकूफ नागरिकता है, मिलेगी। बेवकूफ है, बेवकूफ लोग हैं वो, कैसे रख देंगे? मुस्लिम जो है इस देश के इंडियन ऑफ सिटीजन। मैं आपको ये पहले मोदी जी को भी बता देना चाहता हूँ, मोदी की सरकार को भी बता देना चाहता हूँ कि मुस्लिम जो है वो कोई इंडिया से बाहर नहीं है, वो इंडियन सिटीजन है। आप उनकी क्या सिटीजन खत्म कर दोगे क्या? क्या लग रहा है क्यों मुस्लिमों को इससे बाहर रखा गया है? डरे हुए हैं, डरे हुए हैं, सरकार चाहिए, वो भी ईवीएम से। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि मुस्लिम कंट्रीज बहुत सारी है, वहां रहे जाकर, भारत में तो हिंदू धर्म के लोग रहने तो चाहिए। यहाँ कौन हिंदू किसको कहोगे मैडम? आप किसको हिंदू कहोगे? किसको? आप हिंदू नहीं है क्या? मैं नहीं, शेड्यूल कास्ट हूँ मैं, वाल्मीकि, वो भी सफाई कर्मचारी का बच्चा हूँ मैं हिंदू नहीं हूँ। आप मुस्लिम धर्म अपनाने जा रहे हैं? यस, अपना लूंगा, मेरा भाई है, मुझे मस्जिद के लिए कभी नहीं रोकेगा। अभी इफ्तारी है, इफ्तार में हम एक साथ रहते हैं, इफ्तारी हमेशा साथ करते हैं। जब हम गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, जब हम जो है आपकी राम राम बोल सकते हैं, तो हम क्या सलाम वालेकुम नहीं बोल सकते? तो हम तो बोल सकते हैं सलाम वालेकुम भी। रमजान के पहले दिन आप लोगों को गिफ्ट मिला है, कैसा लग रहा है? सीए लागू हो चुका है। ये इनका नहीं है, जो इनकी नस्ल है वो यहूदियों और जायनिस्ट से है। उनका काम यही है कि डिवाइड एंड रूल, कहते हैं कि धर्मों में बांटो और राज करो। इस वक्त पूरे दुनिया का जो दुश्मन है सिर्फ मुसलमान और मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान है, क्योंकि ये एक ऐसा धर्म है जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा अपनाया जा रहा है, सबसे ज्यादा अपनाया जा रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ विद इन ए मंथ आफ्टर रमजान लाखों लोग इस्लाम धर्म अपनाने जा रहे हैं इंडिया में। धर्म परिवर्तन ऑटोमेटिकली लाखों लोग की तादाद में। यस, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात पर। पूर्वज हिंदू नहीं थे क्या? हम तो कह रहे हैं, हम तो भाई यहाँ के मूल निवासी हैं, हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं। ये कि धर्म अपनाया बाद में, पहले तो हम वही आदिवासी, वही हमारा मूल निवासी, हमारा मुल्क है, हमारी धरती। जो इस देश में मीडिया धर्म की बात करता ना, समझो कि वो कोई इंसान नहीं है। धर्म की तो बात मैडम होनी नहीं। आप दलित तो हैं, दलित की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, दलित की है, दलित का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दलित? तो धर्म की क्यों बात करते हो? आप पिछड़े उससे आते हैं, आप लोग अपने लिए आरक्षण मांगते हैं। हाँ, मुसलमान अपने लिए बोलता है, हिंदू अपने लिए नहीं बोलेगा। आरक्षण किस लिए मांगते हैं? हिंदू कोई भी नहीं है। कौन है हिंदू? मुझे बताओ तो सही। क्या वो सनातन धर्म? सनातन कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आपका बोल चुका है, मोहन भागवत आपका बोल चुका है कि हिंदू कोई है ही नहीं, हिंदू कोई अस्तित्व में नहीं। सनातन तो धर्म है ना? सनातन धर्म है तो धर्म अपने अपने, धर्म की तो बात ही मत करो मैडम। आप मौलाना है, क्या लग रहा है आपको? रमजान का तोहफा अच्छा लगा, नहीं लगा? ये मुस्लिम विरोध में हम समर्थन? हर तोहफे का इस्तकबाल करते हैं और उसे तहे दिल से कबूल भी करते हैं और चैलेंज भी करते हैं। तुम्हारा तोहफा मेरे पैरों के, कहते हैं टोटो पर हमारा उनके तोहफे पे है। तोहफा वो दिया जाता है जो सम्मानजनक हो, किसी को जलील करके, किसी को बेइज्जत करके, किसी कम्युनिटी खास करके पॉइंट आउट करके नहीं। मैं कह रहा हूँ वही ज़ायनिस्ट थे जिन्होंने अफगानिस्तान में 20 साल हुकूमत करने की कोशिश की, सारे अपने कर डाले जितना उनको कुछ करना चाहिए था, कुछ नहीं कर पाए और बेइज्जत होकर वहां से निकलना पड़ा। वही हाल इराक से रहा। ये जितनी सकुफे चल रहे हैं 1925 से 2025 में खत्म हो जाएगा। इनका जो सिलसिला है जो आज चरम पर गया है, और कोई भी चीज जब और वो आ गया है इसका वक्त करीब, और करीब में आने का वक्त यही मकसद है कि तुम जब भी ज्यादती करोगे, जब भी जुल्म करोगे, तो उस पर कहर नाजिल होगी। ये लागू होने के बाद देश भर में कड़ी सुरक्षा कर दी गई, शाहीन बाग में भी कड़ी सुरक्षा है, क्या डर है भारत? मुसलमानों को? मैडम मुझे एक बात बताइए, जो आप सीए लागू कर रहे हैं, कुछ ही धर्मों के लोगों को जो आप कह रहे हैं कि हम इनको मान्यता देंगे, तो मुस्लिम को क्यों नहीं? वाई? किस लिए? देखिए,
हम चारों तरफ से हमारा जो मुल्क है ना वो मुस्लिम कंट्रीज है, इतने सारे मुसलमान मुस्लिम कंट्रीज में जाके रहे। मेरी अगर धरती, हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तो आपको दिक्कत होगी। धरती मेरी जमीन मेरा घर। एक मिनट में बताता हूँ। हिंदू राष्ट्र जो है ये देशद्रोह का पहली निशानी है। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो देशद्रोही है, ठीक है ना। देश को तोड़ने की बात है। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ये जो है ना संविधान विरोधी है। आज किसी कर्नाटका के वो हेगड़े ने कहा था कि मैं संविधान को बदल दूंगा। ये संविधान के फंडामेंटल राइट्स को नहीं जानते। फंडामेंटल राइट जो है हमारे, इनके हक बराबर हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। में तो ये भी है कि जो लागू हो गया उसे अपनाना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। स्वागत क्यों नहीं कर रहे सीएए का? कौन आप कौन हम मना किए क्या? तुम खुश हैं ना भाई तुम खुश है कि नहीं? हम कह रहे बेहद खुश हैं। मोदी जी को वोट देंगे ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं वोट दूंगा। वोट नहीं देंगे। और बिल्कुल नहीं, मौत हो जाए, जान चली जाए, ईमान नहीं जाने दूंगा। लेकिन देश के कुछ मुसलमान मोदी जी के साथ भी हैं। मैं कह रहा हूँ वो अपने कौम को बचाने, अपने घर को बचाने, अपनी दौलत को बचाने के चक्कर में है। खतरा है मुसलमानों को। बिल्कुल कोई खतरा नहीं है मुसलमानों को। मोदी जी को हम सिर्फ एक को खुदा मानते हैं, खुदा हमारा अल्लाह है जो सबका निगहबान है, जो सबका निगहबान है, सबका पालनहार है, सबको रोजी देने वाला है, सबको रोटी देने वाला है। शहादत हमारे जुनून में, हमारे खून में है। अगर हम हक के लिए मरेंगे तो हम शहीद कहलाएंगे। अगर हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और जीत गए तो गाजी कहलाएंगे, गाजी। ये हमारा दावा है। गाजी का मतलब? गाजी का मतलब होता है कि हुकूमत मेरी है, जो हमारे हम चाहा हमें मिला, वो जो थोपा गया उसे हम नहीं मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएए पे देश का मुसलमान क्या सोचता है, ये तस्वीरें आपको लगातार दिख रही हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। और ये कहते हैं कि हिंदू धर्म का कोई ग्रंथ नहीं है, तो इनसे बिल्कुल भी इत्तेफाक मैं नहीं रखती। शायद इनको जानकारी नहीं है क्योंकि ये दूसरे धर्म के हैं, लेकिन बावजूद इसके सीएए का देश का मुसलमान स्वागत नहीं कर रहा।